वेलकम बैक टू सफर अपना पहला करोड़ बनाने का। द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टॉक्स। व्हाट आर स्टॉक्स? ये सबसे ज्यादा फेमस ऑप्शन है इस सेंचुरी का। तो स्टॉक्स को सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझिए कि मेरे पास में एक प्लॉट है। ये प्लॉट 1 लाख रुपए का है। मैंने सोचा एक काम करता हूँ कि प्लॉट आज 1 लाख रुपए का है, मैं इसको 100 अलग लोगों को बेच देता हूँ 1-1 हज़ार रुपए में। तो 1 लाख रुपए में मैंने 100 लोगों को बेच दिया। तो अभी ये एक प्लॉट है जिसका, ये एक मेरी कंपनी है। ये प्लॉट, इन 100 लोगों ने इस प्लॉट को 1000 पे खरीदा था। क्यों खरीदा था? क्योंकि इनको लग रहा था कि यार ये प्लॉट तो मार्केट के मेन एरिया में है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। 5 साल बाद शहर बढ़ा, यहाँ बहुत मार्केट का वैल्यू बढ़ गया और ये प्लॉट जो था ये 1 लाख की जगह 10 लाख का हो गया। मतलब मेरे प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई। तो जो उन 100 लोगों में अभी भी ये 10 लाख रुपए 100 लोगों में ही बटेंगे। तो जो 100 लोगों ने 1000 रुपए लगाए थे, वो आज 10,000 हो गए। तो स्टॉक भी यही है। हर कंपनी अपने कंपनी को बहुत सारे हिस्सों में बाँट देती है। हर हिस्से की वैल्यू होती है। हम और आप ये सोचकर उस स्टॉक को खरीदते हैं कि यार ये अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है, या आगे बढ़ेगी या कम होगी। उस हिसाब से हम उसे खरीदते हैं। हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है वो कम हो जाए। सिंपल वर्ड्स में स्टॉक ये है। हम अपना अगला वीडियोज़ के अंदर स्टॉक की बहुत डिटेल में वीडियो बनाएँगे। और स्टॉक एक बहुत ही बड़ा गेम। तो हम जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कौन-सी ऐप यूज़ करनी है, क्या सही है, क्या गलत है, किसकी बात नहीं सुननी है, वी विल कवर एवरीथिंग। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड के बहुत ज़्यादा हम एडवर्टाइज़मेंट्स देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक, ये समझ लीजिए कि एक आम आदमी का स्टॉक मार्केट है, जहाँ आपको और मुझे नहीं पता है कि किस स्टॉक में पैसे डालने हैं, किस में नहीं डालने हैं। एक कोई कंपनी आकर कहती है कि सर हमने बहुत सारे लोग बैठा के जिनको स्टॉक मार्केट आता है, आप हमको पैसे दो, हम आपके पैसे लगाएँगे। उस पैसे में जो रिटर्न आएगा थोड़ा हम रख लेंगे, थोड़ा आप रख लीजिएगा। कि म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड लगा रहा है टॉप 50 कंपनी में, कोई गोल्ड में लगा रहा है। तो हमारी चॉइस के हिसाब से हम म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएँगे, डिस्कस करेंगे कौन-सा ऐप अच्छा है, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एसआईपी। व्हाट आर एसआईपीज़? एसआईपी म्यूचुअल फंड का ही एक छोटा भाई समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने पैसे डालते हैं या आप साल में 1 बार डालते हैं। आप एसआईपी ऐसा समझ लीजिए कि अ, आपको हर महीने छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है और हर महीने आपको चार्जेज़ नहीं देने हैं उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। तो आप एक ₹5000 हर मंथ की एसआईपी कर लेते हैं। आप चूज़ कर लेना कि मुझे इस फंड में एसआईपी करनी है। म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, कोई मैनेज करेगा, उस फंड को आप देखेंगे किस तरीके का फंड है। तो ये होता है एक एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ईटीएफ, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड। लगभग म्यूचुअल फंड की तरह ही है। ईटीएफ बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड के ईटीएफ आए थे, लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में, जहाँ पे आपने दुकान पे जाके गोल्ड नहीं खरीदा। गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड खरीद लिया आपने, आपने एक सर्टेन अमाउंट पे खरीदा, 2 साल में उसमें 40 से 50% की ग्रोथ आ गई। तो ईटीएफ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं और हम यहाँ सिर्फ डिजिटल इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। तो हो सकता है आप अपने लोकल मार्केट में जाके खरा सोना लेकर आइए, खरा चांदी लेकर आइए, घर पर रखिए। इसमें आपको ये फ़ायदा हो सकता है, ईटीएफ वगैरह में आपको चार्जेस लगते हैं गोल्ड खरीदने के, वो चार्जेस आपको यहाँ नहीं लगेंगे। और आपको ये रिस्क नहीं है कि मैंने किस कंपनी या किस ऐप से ईटीएफ खरीदा है। आपके पास आपका सोना आपके घर पे है, आप इसको चाहे तो आगे जाकर बेच कर कुछ और लीजिए, चाहे तो इसकी ज्वेलरी बनाइए, नहीं तो आप, पर रिस्क ये है कि भाई घर में चोरी हो सकती है। तो आप बैलेंस कर सकते हैं। काफ़ी इंडियन फैमिलीज़, इनफैक्ट इंडियन फैमिलीज़, इंडियन वुमेन होल्ड 11% ऑफ वर्ल्ड का गोल्ड। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, डिटेल में बात करेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ रियल एस्टेट। व्हाट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, प्रॉपर्टी। आप एक प्लॉट ले लें, आप एक दुकान ले लें, आप एक घर ले लें। हम मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा कि मुझे क्या लगता है किसे घर लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। बहुत ही सारे कैलकुलेशन है दुनिया में और अल्टीमेटली एंड में आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, आपकी फैमिली के फाइनेंसेस कैसे हैं और आपकी नीड क्या है। हो सकता है किसी के लिए एक दुकान लेना बहुत अच्छा ऑप्शन हो, पर किसी के लिए एक प्लॉट लेना बहुत ऑप्शन हो। तो ये था अपना इन्वेस्टमेंट का सिंपल मेन्यू कार्ड। हो सकता है थोड़ा बोरिंग रहा हो, पर
इन्वेस्टमेंट का सीरियस टॉपिक है, सब कुछ धीरे-धीरे समझना ज़रूरी है। हम अब अगले वीडियोज़ के अंदर हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, क्या-क्या तरीकों से उन ऑप्शंस में ट्रेड किया जा सकता है और आने वाले 5-6 महीने में इन्वेस्ट करेंगे कि क्या है सही तरीका अपने पैसे को बढ़ाने का। अपना पहला करोड़ बनाना है, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।